जय स्वामीनारायण। वेलकम टू रेखा ग्याड़ा हॉबीज़। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम आम की गुठली में से मुखवास बनाएंगे। पक्की आम को खाने के बाद हम उसको फेंक देते हैं, पर ये वीडियो देखने के बाद आप कभी उसको फेंकेंगे नहीं। इस गुठली में से हम माउथ फ्रेशनर बनाएंगे। आम की गुठलियों को 2-3 दिन के लिए सुखाने के लिए रख दो। हम जब गुठली को तोड़ते हैं तब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको रखते हैं, पर यहाँ मैं आपको एक अलग ही तरीके से गुठली को तोड़ना सिखाऊंगी। वीडियो में जैसे दिखाया गया है वैसे आम की गुठली को खड़ी रखो और उसको पत्थर की मदद से तोड़ो। बाद में चम्मच की मदद से गुठली को निकाल लो। ऐसे सभी गुठली को एक प्लेट में निकाल लो। इस गुठली के ऊपर जो ब्लैक कलर की स्किन है उसको नाइफ की मदद से निकाल लो। इस तरीके से सभी गुठली के ऊपर की जो ब्लैक स्किन है उसको निकाल लो। गुठलियों को तोड़ते समय अंदर से जो वाइट वाली निकले उसी को रखो। जो ब्लैक वाली गुठलियाँ निकलती है उसको जाने दो। इन सभी गुठलियों को एक पानी भरे बाउल में डाल दो। इसको 12 घंटे के लिए ऐसे ही ढक के रख दो। बीच बीच में गुठलियों का पानी जो काला हो गया है उसको बदल लो। इस तरह से गुठलियों का पानी बदलने से गुठलियाँ एकदम वाइट हो जाएगी। यहाँ मैंने सभी गुठलियों को इस बाउल में डाल दिया था। बारह घंटे के बाद अब एक प्रेशर कुकर लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी डालिए, 1 चम्मच नमक डालिए और हमारी जो गुठलियाँ थी वो इस प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए और 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पे इस गुठली को पकाइए। 25 मिनट के बाद ढक्कन खोल लीजिए। हमारी गुठलियाँ अच्छी तरह से पक गई है। चिमटे की मदद से प्रेशर कुकर में से ये गुठलियाँ एक बाउल में ले लीजिए। इस गुठली को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कीजिए। आप नाइफ की मदद से भी पतली पतली स्लाइस कर सकते हैं। ऐसे हमने सब गुठलियों को ग्रेटेड कर लिया है। इस स्लाइस को मैंने एक पेपर में सुखा दिया है। 2 घंटे तक इसको पंखे के नीचे रखिए। सूखने के बाद इस स्लाइस का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। एक पैन में बिल्कुल ही थोड़ा सा घी डालिए और उसको गर्म कीजिए। घी मेल्ट हो गया है। अब उसमें जो स्लाइस सूख गई है उसको डाल दो। इस मैंगो सीड की स्लाइस को रोस्ट करते समय ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को ज़्यादा मत रखिए। इसकी फ्लेम को एकदम ही स्लो रखिए। इस स्लाइस को कंटिन्यूस हिलाते रहिए वरना जल जाएगी। इस स्लाइस को कम से कम 10 से 12 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट कीजिएगा। 12 मिनट के बाद गैस को बंद कर दीजिए। अब इस पैन में
1 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिए। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। देखिए हमारा मुखवास एकदम अच्छा सा क्रंची बन गया है और अच्छी तरह से टूट भी रहा है। ये मुखवास ठंडा हो जाए उसके बाद एक बाउल में निकाल लीजिए। इस मुखवास को एक एयरटाइट कंटेनर में भर लीजिए और इसको 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हैं। आपके घर पे जब कोई गेस्ट आए तो कांच की इस तरह की बोतल में आप ये मुखवास सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।